Hello, good morning. And as we are going through the polynomials, ठीक है, तो polynomials में क्या क्या लिखा था हम लोगों ने? फर्स्ट कि polynomials का जितने भी टर्म्स होंगे उसके वेरिएबल्स के पावर कितने होने चाहिए? A whole number. It should be always a whole number. It can be 0 also, it can be 1 also, it can be 100 also. Yes, but it should not be an integer. It should not be any rational number. Okay, so now as we are going through the zeros of polynomial, ठीक है, तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज द zeros of polynomial. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टॉपिक है zeros of polynomial, before starting this topic we will be doing कि like पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है. नाउ इफ एनी ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ आई एम राइटिंग अ पॉलिनोमियल लाइक दिस 3x square plus 2x plus 1, now in this polynomial you will observe it is a polynomial with variable 1 variable only. कौन सा वो वेरिएबल है? x. आ रहे समझ में? this is a polynomial with variable x. ओके, अगर यहाँ पे नहीं है तो क्या लिखूंगा मैं? x to the power 0. आ रहे समझ में? तो ना इसका रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे लिखूंगा p of x. मतलब क्या? this is a polynomial but ये polynomial का वेरिएबल कौन है? x. आ रहे समझ में? the polynomial with variable x which is written as this. अभी अगर सपोज मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा क्या? p of y is equals to 3m square plus 2m plus 1. अगर ऐसे लिखूंगा तो चलेगा क्या? नहीं. क्यों? बिकॉज पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल y है क्या ये? नहीं. दिस इज अ पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल कौन? m. आ रहे समझ में? गेटिंग क्लियर? नाउ अगर सपोज मैं m की वैल्यू डाल दूं, उसके अंदर मैंने m की वैल्यू यहाँ पे डाल दी या फिर यहाँ पे मैंने x की वैल्यू स्पेसिफाई की कि लाइक सपोज m इज इक्वल्स टू 1. सपोज तो m इज इक्वल्स टू 1 मतलब हम लोग क्या करेंगे? m की जगह क्या डालेंगे? 1. आ रहा है समझ में? वेरी गुड. नाउ दिस विल बिकम 3 into 1 square plus 2 into 1 plus 1. गेटिंग क्लियर? मैंने क्या किया यहाँ पे? जितने भी m थे ये इक्वेशन लिया मैंने, ये वाला नहीं है, ये वाला इक्वेशन लिया. p of 1 is equals to 3. m की जगह मैंने 1 डाल दिया, ये स्क्वायर वो 1 का स्क्वायर बन गया, प्लस 2 m की जगह 1 प्लस 1. गेटिंग क्लियर? इजी है. नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू. कितना आ सकता है यहाँ पे? 3 into 1 square is 3 plus 2 into 1 is 2. वेरी गुड. प्लस 1. 3 plus 2 plus 1 becomes 6. तो पॉलिनोमियल, तो ये जो पॉलिनोमियल था पॉलिनोमियल विद वेरिएबल m, अगर वो m की वैल्यू मैंने स्पेसिफाई करके 1 लिख दी तो मुझे ये वैल्यू मिल गई, पूरे पॉलिनोमियल का आंसर मिल गया. आ रहा है समझ में? एट वैल्यू कौन सा? 1. अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूं, तो क्या हो जाएगा? तो इट विल बिकम लाइक दिस 3 into 2 square plus 2 into 2 plus 1. चेक करो. 3 into 2 square, 2 square is nothing but 4. 4 3s are 12. Perfect. 2 2s are 4 plus 1. 12 plus 4 is 16 plus 1 17. Very good. तो पॉलिनोमियल विथ वैल्यू 2 फॉर m, उसकी वैल्यू हम लोग को मिल गई 17. गेटिंग क्लियर? इजी है टॉपिक बहुत. तो आज हम लोग वही सीखेंगे. बट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो मैंने बोला था वो क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्या? नाउ द थिंग इज, अगर सपोज ये जो वैल्यूज मैंने डाली है, ये कौन सी वैल्यूज डाली है? 1 2 बराबर. बट अगर सपोज एक ऐसी वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, ये जो पॉलिनोमियल है, इन दिस पॉलिनोमियल अगर मैंने एक ऐसी वैल्यू डाल दी कि मुझे इसका आंसर 0 मिल गया. क्या मिल गया? 0. इसका आंसर सॉल्विंग के बाद क्या मिल गया? 0. आ रहे समझ में? तो वो जो वैल्यू ऑफ m होगा
दैट इज टर्म्ड एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जांपल लेते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूं, p of m is equals to m minus 1, ठीक है, m minus 1। अगर सपोज मैंने वैल्यू ले ली m1, m की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे 1, कितने लोग सपोज m is equals to 1, तो p of 1 will be equals to 1 minus 1, और ये मिल गया मुझे 0, आंसर मुझे मिल गया 0। तो दैट मींस ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू जो मैंने यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे, ठीक है, दिस वैल्यू मतलब जो मैंने कंसीडर की हुई वैल्यू है 1, दिस वन इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आ रहे समझ में? हम लोग जीरो किसे बोलते हैं, जीरो को पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। चलो, p of x is equals to x square minus 4। अगर सपोज मैंने x की वैल्यू 1 डाल दी तो मुझे क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर p of 1 क्या मिलेगा? चलो, 1 square minus 4 will become 1 minus 4, that is minus 3। मिला क्या 0 मुझे यहाँ पे? नहीं। अगर सपोज मैं p of 2 डाल दूं तो क्या हो जाएगा? 2 square minus 4, that is 4 minus 4, अरे मिल गया ना 0। तो that means ये जो 2 है, 2, this 2 is nothing but zero of polynomial for this equation। आ रहे समझ में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो अभी चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, ये देखो ऑलरेडी सम्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, यही सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नाउ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ चुका है टॉपिक कि क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिर से एक बार रिकैप देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। एक पॉलिनोमियल जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? p of x, p of t, p of y, p of a, मतलब क्या? पॉलिनोमियल विद वेरिएबल a, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। आ रहे समझ में? नाउ there will be a one value जिसमें वो पॉलिनोमियल को अगर मैंने सॉल्व किया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0। आ रहा है समझ में? तो ये जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज नथिंग बट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग वो यूज करेंगे। आ रहा है समझ में? तो चलो यूज करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो यूज करने में बहुत इजी जाएगा। चलो स्टार्ट। नाउ फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। इन एग्जांपल 1 इट इज रिटन एज फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने जानबूझ के वो वैल्यू नाम को हाईलाइट किया। व्हाई? आपको पता चलेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 0, मतलब मुझे यहाँ पे क्या पुट करना है? सिर्फ x इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉलिनोमियल इज दिस 5x minus 4x square plus 3 at first at x is equals to 0। क्या मिलेगा मुझे? 5 into 0 minus 4 into 0 का square plus 3। Getting my point? Yes। तो now 5 into 0 कितना आ जाएगा? 5 into 0 that is nothing but 0 minus 4 into 0 square is again 0 plus 3। वैल्यू कितनी आ गई मुझे? 3। आ रहा है समझ में? एट अगर x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 3। एंड इससे हम लोग थोड़ा सा कनेक्शन करें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में। चलो, आंसर मुझे 0 मिला है क्या? नहीं। इज दिस वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? नहीं। आपको अगर समझ में आया तो दैट मींस यू आर गेटिंग क्लियर कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। ओके, तो नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या था? वैल्यू क्या थी? -1 at I'll write again like this only, at x is equals to -1। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कौन है? x मतलब -1 माइनस 4 into -1 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, नाउ 5 into -1 is -5 माइनस 4 into -1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 4 into +1 is nothing but 4 plus 3। now -5 -4 कितना होगा? it is nothing but -9 plus 3, तो ये कितना बन गया? -6।
आ रहे समझ में? तो नाउ इज दिस अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? नहीं। गेटिंग क्लियर? क्यों? क्योंकि जीरो मिला ही नहीं ना आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एंड x is equals to 2. now same thing, 5 multiplied by 2 minus 4 multiplied by 2 का square plus 3, तो this will become 5 to the 10 minus 4 into 2 का square कितना आ जाएगा? 2 का square is 4, then 4 into 4 is 16 plus 3, तो 10 minus 16 कितना होगा? 10 minus 16 is nothing but minus 6. This is minus 3. तो ये minus 3 आ गया आंसर। तो now is this a zero of polynomial? नहीं। Now the thing is, अभी आप लोग बोले कि सर zero of polynomial आप तो बोल रहे हो, लेकिन किसी में भी नहीं मिला। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो क्या था? Find the value of polynomial। वहाँ पे find the zero of polynomial नहीं था क्वेश्चन, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे हाईलाइट किया। आ रहे समझ में? हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये देखो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। आ रहे समझ में? बहुत इजी टॉपिक है। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फास्ट फास्ट सॉल्व करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p of 0, p of 1 एंड p of 2। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। उसका क्या है यहाँ पे? p of y is nothing but y square minus y plus 1, जिसमें क्या क्या फाइंड आउट करना था? फर्स्ट क्या था? p of 0, जिसमें हम लोग लिखेंगे for p of for y is equals to 0, सॉरी for y is equals to 0। यहाँ पे हम लोग करें y की वैल्यू फर्स्ट क्या पुट करेंगे? 0, सेकंड क्या पुट करेंगे? 1, थर्ड क्या पुट करेंगे? 2, तो y is equals to 0, therefore p of 0 will be equals to, यहाँ पे क्या लिखूं? 0 square minus 0 plus 1, this will make 0 minus 0 plus 1, this is nothing but 1। getting clear? p of 0 की वैल्यू मिल गई, हम लोग को सेम फाइंड आउट करना था, फाइंड p of 0 की वैल्यू। हम लोग को थोड़ी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है अभी। getting clear? now for y is equals to 1, p of 1 is equals to 1 square minus 1 plus 1, so now 1 square is 1 minus 1 plus 1, 1 minus 1 is 0 plus 1, so this will become 1, तो p of 1 कितना मिला? 1। getting clear? next for y is equals to 2, तो यहाँ पे therefore p of 2 is equals to 2 square minus 2 plus 1, 2 square कितना होता है? 4 minus 2 plus 1, 4 minus 2 is nothing but 2, 2 plus 1 is 3। तो ये देखो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हम लोगों ने। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन मैंने ये तीनों के भी वैल्यूज फाइंड आउट करके लिखा है वहां पे। यस, गेट इट क्लियर? तो नाउ सेकंड क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते हो, आपको इजीली समझ में आएगा। साइड साइड में अगर मैंने किया तो इजीली समझ में आएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन, p of t is equals to 2t plus 2 plus t plus 2t cube minus t cube। now first of all for t कितना है यहाँ पे? अभी फर्स्ट कौन सा वैल्यू है? p of 0, मतलब कि t की वैल्यू अभी मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? p of 0 will be equals to 2 प्लस, यहाँ पे मैं 0 डालूंगा, प्लस 2 into 0 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर है यहाँ पे, 2 स्क्वायर t स्क्वायर। Okay, getting clear now? Now this will become 2 plus 0 plus, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, minus 0, तो ये बन गया सिर्फ वैल्यू 2। ओके, तो now p of 0 तो मिल चुका है। For next for t is equals to 1, p of 1 कितना आ जाएगा? 2 प्लस यहाँ पे क्या डालूं मैं? 1 प्लस यहाँ पे क्या डालूं मैं? 2 into 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। Yes, getting clear? now 2 plus 1 plus 2 into 1 का स्क्वायर is nothing but again 2 minus 1।
2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 minus 1 is 4. तो मिल गई मुझे वैल्यू p of 1. Getting clear now? For t is equals to 2. यहाँ पे वैल्यू अभी मैं 2 ले रहा हूँ, तो p of 2 क्या बन जाएगा? बोलो. Again same thing. 2 plus 2 plus 2 into 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब. यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, वहाँ पे 2 का क्यूब है. देन 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 4 2 जा 8 माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब कितना है? 8. 8 माइनस 8 विल बिकम 0. यहाँ पे कौन बचा? सिर्फ 4. Getting clear for second question? आ रहा है समझ में कैसे सॉल्व किए मैंने तीनों भी? ओके. नाउ वी विल सॉल्व फॉर दिस. ये तो सबसे इजी है, ये तो तुम लोग भी कर सकते हो. इसकी वैल्यूज हम लोग डायरेक्टली भी निकालेंगे, बट लिखने का पैटर्न तो ऐसे ही होना चाहिए. लिखने का पैटर्न शुड बी लाइक दिस. ऐसे डायरेक्टली लिखते चलो. x क्यूब अगर 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा? वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. 0 का क्यूब इज 0. 1 डाल दिया तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा? 1. 2 डाल दिया तो 2 का क्यूब कितना आ रहा है? 8. तो ये तीन आंसर सबको आने चाहिए. Getting clear? Okay. Now we will solve fourth question. जो easiest है वो तो आपको आना ही चाहिए. Question number 4. That is p of x is equals to x plus 1 into x minus 1. अगर मैं यहाँ पे add same thing x is equals to 0 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? p of 0 will be equals to 0 plus 1 into 0 minus 1. 0 plus 1 is nothing but 1. 0 minus 1 is nothing but minus 1. वैल्यू कितनी आ गई? minus 1. Now there will be a confusion कि मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ, मतलब ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया क्या? नहीं. अगर मैंने लास्ट टाइम कंडीशंस बोली थी, क्या कंडीशन थी? इफ योर आंसर आफ्टर सॉल्विंग, अगर आपका आंसर 0 आ गया, आफ्टर सॉल्विंग अगर आपका आंसर 0 आ गया, देन दिस वैल्यू इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल. आ रहे समझ में? नेक्स्ट थिंग, p ऑफ अभी क्या फाइंड आउट करना है? 1 एट x इज इक्वल्स टू 1. तो क्या आ जाएगा? p ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1. ये कितना आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 0. देखो यहाँ पे मिल गया. p ऑफ 1 कितना आया? 0. दैट मींस आंसर 0 आ चुका है. तो ये जो 1 है दैट इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. गेटिंग क्लियर? नाउ एट x is equals to 2 डाल देते हैं. 2 p of 2 is equals to 2 plus 1 into 2 minus 1. Okay. Now 2 plus 1 is 3, 2 minus 1 is 1. तो 3 into 1 कितना हो गया? 3. तो p of 2 की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 3. Yes, getting clear? समझ में? सेकेंड क्वेश्चन इजी था. नाउ थर्ड क्वेश्चन. बट सेकेंड क्वेश्चन में पूछा नहीं था कि व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. बट थर्ड क्वेश्चन में देखो पूछा है कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो आज हम चलो सॉल्व कर लेते हैं. नाउ आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस बाय योर ओन. ओके. Okay. Now question number 3. Verify whether the following are zeros of polynomial. यहाँ पे आपको एक polynomial दिया है and यहाँ पे आपको एक x की वैल्यू दी है. Same thing goes over here. देखो same thing goes over here. Same thing, polynomial is given, value is given, polynomial is given and value is given, polynomial is given and value is given. Same thing is given over here. जिसमें से सबसे easiest question कौन सा है? तो सबसे easiest वाला तो ये है, जिसमें आप लोगों को कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि x स्क्वायर, x की वैल्यू 0 दी चुकी है. तो अगर मैं 0 डाल दूं तो क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर इज नथिंग बट 0. तो दैट मींस दिस गिवन वैल्यू इज अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस, इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके. बाकी के सॉल्व करके देखेंगे. सेम प्रोसीजर, कोई डिफरेंट नहीं. चेक करो. मैं यहां पे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं. फर्स्ट 3x, सॉरी p of x
इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। नाउ x की वैल्यू क्या दी चुकी है यहाँ पे -1/3, तो सेम थी, देयरफॉर p ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू 3 into -1/3 plus 1। Now 3 and 3 will get cancelled over here, क्या बचा यहाँ पे -1 plus 1, that is nothing but 0। तो p of अगर आपने डाल दिया -1/3 वैल्यू डालने के बाद मुझे आंसर क्या मिला यहाँ पे 0। वेरी गुड। तो अगर आंसर मुझे यहाँ पे 0 मिल गया है, दैट मींस ये जो वैल्यू है, this given value is a 0 of this given polynomial। यहाँ पे लिखना है thus x is equals to -1/3 is 0 of the given polynomial। ऐसे आपको पूरा लिखना है। आ रहा है समझ में ये तीनों में क्या डिफरेंस है? हाईलाइटेड देखो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, यहाँ पे वैल्यू दिया है, इट्स नॉट शोइंग की जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये तीन वैल्यूज से फाइंड आउट करने हैं एंड यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करना है। अरे समझ में, गेटिंग क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो, p of x is equals to 5x minus pi। ओके, 5x minus pi। नाउ द थिंग इज, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पे, x is equal to 4/5। ओके, चेक कर दें, p of 4/5 is equals to 5 into 4/5 minus pi। तो यहाँ पे 5 and 5 will get cancel, क्या बचा 4 minus pi। तो 4 minus pi मतलब क्या 0 होता है क्या? नहीं, 4 minus pi will give you some value। क्यों? क्योंकि pi की वैल्यू क्या होती है 3.14। 4 minus 3.14 किया तो क्या वो 0 देगा? नहीं, it will give you around 0.7 कुछ तो, ठीक है। But the thing is, क्या मुझे यहाँ पे 0 मिल गया आंसर? नहीं। तो that means the given 4/5, thus x is equals to 4/5 is not the 0 of given polynomial। Getting clear? क्या सिखा रहा हुआ है, समझ में सब कुछ ना? अभी यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि लिखना कैसे, राइटिंग पैटर्न कैसे, ठीक है। राइटिंग पैटर्न शुड बी लाइक दिस ओनली, कि आपको मेंशन करना है, यहाँ पे डालना है, सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर फाइंड आउट करना है, देन आपको पूरा मेंशन करना होगा कि वो 0 है कि नहीं। आपका ब्रेन कितना फास्ट होना चाहिए? आपका ब्रेन इतना फास्ट होना चाहिए कि अभी अगर सपोज मैं यहाँ पे डाल दूँ, ये वैल्यूज अगर यहाँ पे डाल दूँ, तो आपको ब्रेनली कैलकुलेशन भी आना चाहिए। ठीक से देखो, कैलकुलेशन तो वो सब कुछ करेंगे, ओके, एग्जाम में तो ये करना ही पड़ेगा, बट द थिंग इज आपका ब्रेन फास्ट होना चाहिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि हु इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम फास्ट होना चाहिए कि लाइक दिस, ये वाले सम्स भी आपको फटक से आने चाहिए, बट द थिंग इज एट योर लेवल थोड़ा सा तो आपको आना चाहिए ना डायरेक्टली। ऐसे नहीं है कि आप लिख के ही बताओगे, ब्रेन कैलकुलेशंस भी आपको आने चाहिए। नाउ द थिंग इज, इफ आई पुट 1 ओवर हियर, तो दिस विल बिकम 1 square minus 1। तो 1 square minus 1 कितना हो गया? 1 square minus 1 is nothing but 1 minus 1 0। So this is nothing but a zero of polynomial। आ रहा है समझ में? अगर -1 भी मैं यहाँ पे डाल दूं, तो -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? +1। +1 minus 1 will become 0। तो ये दोनों भी zeros of polynomial। Getting clear? Next in this question देखो, -1 अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, तो -1 + 1 बन गया 0। -1 - 2 will become -3, और दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 0 into -3 will become 0। So that means -1 is a polynomial, is a zero of polynomial। अगर मैं 2 भी डाल दूं तो देखो, यहाँ पे देखो दोनों भी टर्म्स, दोनों भी जो है ब्रैकेट्स दे आर इन मल्टीप्लिकेशन विद ईच अदर। अगर एक भी 0 हो गया तो वो 0 ही हो जाएगा ना पूरा। यहाँ पे भी देखो, अगर मैं 2 यहाँ पे डाल दूं, तो 2 - 2 will become 0।
तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो वो मुझे आंसर 0 ही देगा। दैट मींस दिस इज आल्सो अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। गेटिंग क्लियर? ये तो आपको समझ में आ गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। p of x is equals to l of x plus m, where m is x is equals to minus m upon l. If I substitute x की वैल्यू यहाँ पे, तो चलो देखते हैं p of minus m upon l के लिए आंसर क्या है? l into minus m upon l plus m, ठीक है? तो l and l will get cancel, क्या बचा? minus m plus m. minus m plus m will give you 0. that means ये जो minus m upon l है वो क्या है? It is a zero of that polynomial. Okay? Now seventh one, p of x is equals to 3x square minus 1, where x कितना है? x is equals to minus 1 upon root 3 and 2 upon root 3. Okay? तो now if I put the value over here, पहले एक के लिए देखते हैं, डायरेक्टली पुट कर देता हूं। देखो p of minus 1 upon root 3 into minus 1 upon root 3 का स्क्वायर minus 1 upon root 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? minus 1 का स्क्वायर बन गया 1, root 3 का स्क्वायर बन गया 3 into 3 minus 1, 3 and 3 will get cancel, तो क्या बचा? 1 minus 1 is equal to 0. तो that means this is a zero of polynomial. अगर मैं 2 upon 3 भी डाल दूं तो चलो देखते हैं क्या होता है। p of 2 upon root 3 is equals to 3 into 2 upon root 3 का स्क्वायर minus 1. तो this will become 2 into 4 upon 3 into 4 upon 3 minus 1. This will make 3 and 3 will get cancelled, तो 4 minus 1 क्या बचा? 3. तो यहाँ पे आंसर 0 आ चुका है क्या? नहीं। तो दैट मींस दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बट आपको लिखना ये पैटर्न में है। गेटिंग क्लियर? ओके। तो नाउ इन दीज क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड हाउ टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर वैल्यू में डालूंगा तो वो जीरो है कि नहीं वो आपको पता होना चाहिए। गेटिंग क्लियर? यस। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि आपको जीरो कौन है वो फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉर अ गिवन इक्वेशन, फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल। गेटिंग क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ओके। तो नाउ बाय फॉर द डे एंड थोड़ा सा रेस्ट करो अभी, बिकॉज आपने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके। इसके बाद हम लोग इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल फाइंड आउट द zero of polynomial by solving. Okay, चलो, तो now bye for the day and take